हेलो दोस्तों, जरा सोचो, आपको सरकारी ऑफिस में कभी किसी ऑफिसर से मिलना ही ना पड़े, बस एक एआई से बात करो और बस आपका काम मिनटों में हो गया। सपने जैसा लग रहा है ना? लेकिन क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां अगले कुछ दशकों में एआई और ऑटोमेशन की वजह से खतरे में पड़ सकती हैं? क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इस बदलाव के लिए तैयार है? जरा सोचिए, अगर ट्रैफिक पुलिसिंग, टैक्स कलेक्शन और कोर्ट के फैसले भी रोबोट और एआई करने लगे तो क्या होगा? क्या इससे करप्शन खत्म होगा या गवर्नेंस और भी मुश्किल हो जाएगा? चलिए एआई और ऑटोमेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब्स के भविष्य में झांकते हैं। पार्ट 1, गवर्नमेंट काम में एआई और ऑटोमेशन की एंट्री। आजकल एआई और ऑटोमेशन सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। दुनिया भर की सरकारें इंडिया समेत इन टेक्नोलॉजीज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत ई गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स अब सरकारी वेबसाइट्स पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। ड्रोन और मशीन लर्निंग किसानों को मौसम की जानकारी और जमीन सर्वे में मदद कर रहे हैं। टैक्सेशन और फाइनेंस सेक्टर में एआई का इस्तेमाल ऑडिट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो रहा है। ग्लोबली बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं। चाइना ट्रैफिक और सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करता है। एस्टोनिया की पूरी तरह से डिजिटल गवर्नमेंट है। 99% सर्विसेज एआई के जरिए ऑनलाइन है। सिंगापुर ट्रैफिक कंट्रोल और हेल्थ केयर मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करता है और इंडिया भी पीछे नहीं है। लेकिन क्या यह बदलाव सबके लिए फायदेमंद है? पार्ट 2, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एआई के चैलेंजेस और रिस्क। सबसे पहले जॉब क्राइसिस है। अगर एआई और रोबोट सरकारी नौकरियां करने लगेंगे तो लाखों क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी। रेलवे, बैंकिंग और पुलिसिंग जैसे सेक्टर्स में काफी जॉब कट्स हो सकते हैं। फिर डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का मसला है। एआई के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन क्या वो हैकिंग और डेटा थेफ्ट से सुरक्षित हैं? अगर कोई जरूरी फैसले लेने वाले एआई एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करे तो क्या होगा? और फिर डिसीजन मेकिंग में एथिक्स का सवाल है। गवर्नमेंट में इंसानों के फैसलों में भावनाएं, एथिक्स और तर्क शामिल होते हैं। अगर एआई कोर्ट के फैसले या सरकारी पॉलिसीज हैंडल करेगा तो क्या वो सही फैसले लेगा? क्या एक मशीन इंसानी भावनाओं को समझ सकती है? आखिर में करप्शन और बायस का डर है। एआई को डेटा पर ट्रेन किया जाता है, लेकिन अगर वो डेटा बायस्ड होगा तो क्या एआई निष्पक्ष फैसले लेगा? इस बात का रिस्क है कि एआई ड्रिवन सिस्टम अमीर और ताकतवर लोगों का पक्ष ले। पार्ट 3, एडमिनिस्ट्रेशन में एआई और ऑटोमेशन के फायदे। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो इस बदलाव का एक पॉजिटिव साइड भी है। एआई करप्शन कम कर सकता है। जब सरकारी फाइलिंग और प्रोसेस एआई और ब्लॉकचेन द्वारा हैंडल किए जाते हैं तो रिश्वत और बेईमानी की गुंजाइश कम हो जाती है। ऑफिसर्स के पास फाइलें दबाकर रखने की पावर नहीं रहेगी। एआई एडमिनिस्ट्रेशन को तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकता है। किसी सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एआई इसे मिनटों में प्रोसेस कर सकता है। ई गवर्नेंस पेपर वर्क कम करेगा और करप्शन पर लगाम लगाएगा। रूरल इंडिया के लिए ये एक क्रांति हो सकती है। एआई और मशीन लर्निंग किसानों को सही मौसम और फसल की जानकारी दे सकते हैं। दूर दराज के इलाकों को एआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम से अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिल सकती है। लॉ और जस्टिस में एआई और बिग डेटा कोर्ट केसेस को जल्दी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। जज पुराने फैसलों को एनालाइज करने और ज्यादा सटीक जजमेंट देने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट 4, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमंस और एआई साथ मिलकर काम करेंगे। एआई और ऑटोमेशन सरकारी सिस्टम को बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, बल्कि एआई इंसानों की मदद करेगा, उनकी जगह नहीं लेगा। तो भविष्य कैसा दिखेगा? एआई ऑफिसर नहीं बनेंगे, बल्कि ऑफिसर्स की मदद करेंगे। मशीन्स फैसले नहीं लेंगी, बल्कि ऑफिसर्स को बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगे। जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बस उनमें नए स्किल्स की जरूरत है। इसलिए सरकार को एआई और ऑटोमेशन के साथ नए जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी और एथिक्स के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और सरकारी ऑफिसर्स को एआई के साथ काम करने की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए।
ज्यादा असरदार बन सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि एआई सरकारी नौकरियों के लिए खतरा है या ये एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।